हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे प्लेटफॉर्म सारथी वर्ल्ड अफेयर्स पे, जिसमें हम वर्ल्ड से रिलेटेड जो भी घटनाएं होती हैं, चाहे वो नेशनल हो या इंटरनेशनल हो, इन सभी विषयों पर चर्चा करते हैं अपने चैनल के माध्यम से। आज हम इस वीडियो के माध्यम से बिहार में जो इलेक्शन के ठीक पहले इलेक्शन कमीशन ने एसआईआर, जो कि एक तरीके से अपडेटेड हमारा वोटर लिस्ट है, जारी किया है। इसको लेकर लगातार ये चीज़ें क्या है, न्यूज़ में रह रही हैं, तो इसको लेके इन सभी चीज़ों को, पहलुओं को देखने वाले हैं। क्यों एसआईआर को लेके इतना बवाल मचा हुआ है, क्यों जितने भी ओपोजिशन पार्टी हैं एसआईआर के अगेंस्ट है, और कैसे जो है कि एसआईआर का मुद्दा हमारे सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है, जिसमें इसकी सुनवाई चल रही है। ठीक है, तो फर्स्ट वन देख लेते हैं कि ये टर्म जो है कि न्यूज में क्यों था। न्यूज में रहने के पीछे जो मेन कारण था, ये था कि हाल ही में जो है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक रिवाइज जो है कि वोटर लिस्ट जारी किया है, जिसमें से बहुत से लोगों के नाम क्या है, डिलीट हो चुके हैं, और साथ ही में क्या, कुछ लोगों के नाम ऐड हुए हैं। इसमें किसी पर्टिकुलर सेक्शन के नामों को डिलीट किया गया है। इसको लेके ओपोजिशन पार्टी ने जो है कि प्रोटेस्ट किया इलेक्शन कमीशन के अगेंस्ट, और ये मुद्दा जो है कि सुप्रीम कोर्ट तक चला गया। नाउ नेक्स्ट में जब हम बात करते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट में मुद्दा गया, तो सुप्रीम कोर्ट में इस समय चल क्या रहा है। सुप्रीम कोर्ट के पास भी क्या एक तरीके से क्या है, असमंजस की स्थिति है। क्योंकि क्या है, इलेक्शन कमीशन के पास क्या पावर है, इलेक्शन से रिलेटेड जो भी मैटर है, इलेक्शन कमीशन के पावर है कि वो उसको सुपरवाइज करता है। साथ ही में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा क्या है, एक दिया गया है अधिकार, जिसको बोलते हैं एडल्ट सफरेज। ठीक है, मतलब कि वोट देने का अधिकार है। इन दो अधिकारों के बीच एक तरीके से क्या है, तनाव की स्थिति बन गई है इस एसआईआर के कारण, जिसको जो है कि सुप्रीम कोर्ट में हाल ही में सुनवाई हो रहा है। और साथ ही में इससे रिलेटेड कोई और भी अपडेट आएगा फ्यूचर में, इन फ्यूचर, तो मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से अपडेट देता रहूंगा। इसलिए आप अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही में अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा हो, ठीक है, तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो इसमें क्या, हमारा जो बेंच है, जिस बेंच के अंदर में सुनवाई हो रही है, उस बेंच का नाम क्या है, जयमाला बागची हमारे चीफ जस्टिस हैं, ऑनरेबल। साथ ही में क्या है, सूर्यकांत। इन्होंने क्या किया है, जो आर्टिकल 324 है, जिसके अंदर हमारे इलेक्शन कमीशन को पावर है जितने भी इलेक्शन से रिलेटेड फैसलों को लेने का। साथ ही में कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट है, हमारा संवैधानिक अधिकार है एडल्ट सफरेज का, इसके बीच में किस तरीके से बैलेंस को एस्टेब्लिश करके एसआईआर का जो मुद्दा है, इसको रिजॉल्व किया जाए, ये सभी डिस्कशंस क्या है, हमारे सुप्रीम कोर्ट में इस समय हो रहे हैं। अभी कोई फाइनल डिसीजन तो नहीं आया है। जैसे ही कोई फाइनल डिसीजन आता है, हम आपको जो है कि अपडेट कर देंगे अपने चैनल के माध्यम से। नाउ फर्स्ट वन इसमें देख लेते हैं, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, ठीक है, ये करता क्या है। तो आप सभी को पता होगा कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, एक तरीके से क्या, ऑटोनोमस हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जो क्या है, रिस्पॉन्सिबल है एडमिनिस्ट्रेटिंग द इलेक्टोरल प्रोसेस इन इंडिया। कोई भी हमारा इलेक्शन से रिलेटेड कोई भी प्रोसेस होगा, उसकी निगरानी किसके निगरानी में होगी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की निगरानी में होगी। अगर की फंक्शंस की बात करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, तो क्या हमारा, कंडक्टिंग इलेक्शंस, वोटर मैनेजमेंट, पॉलिटिकल पार्टी रेगुलेशन, पॉलिटिकल पार्टी को रिकॉग्नाइज करना, उनको रेगुलेट करना, साथ ही में एमसीसी को चुनाव के पहले लागू करना, और क्या है, इलेक्शन शेड्यूलिंग एंड लॉजिस्टिक, इन सभी का प्रबंध करना, और एडवाइजरी एंड द क्वासी जुडिशियल पावर। ये सभी के सभी पावर्स क्या है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिया गया है। नाउ इलेक्शन कमीशन ने अपने इन्हीं पावर्स को यूज करके एसआईआर को जो है कि बिहार में लाया था, इम्प्लीमेंट किया, जिसको जो है कि बहुत ज़्यादा जो है कि इशू हो गया। तो अब इस एसआईआर के बारे में देख लेते हैं कि ये एसआईआर आखिर में है क्या। जब हम एसआईआर की बात करते हैं, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, हमारा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। ठीक है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इसका फुल फॉर्म है। साथ ही में क्या है कि दिस इज ए स्पेसिफिक एक्सरसाइज कैरिड आउट बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू अपडेट इलेक्टोरल रोल्स। द ऑब्जेक्टिव इज टू एंश्योर द एक्यूरेसी एंड द इंटीग्रिटी ऑफ द वोटर लिस्ट। डेट मीन्स कि क्या होता है, जो वोटर लिस्ट होता है हमारा, हर जगह के साल क्या होता है, अपडेट होता है एसआईआर के थ्रू। इसमें कुछ नाम ऐड होते हैं, कुछ नाम डिलीट होते हैं। ये काम होता है एसआईआर का, जो कि हमारा एक जो है कि क्या है, इलेक्शन कमीशन का, इंडिया ऑफ इंडिया का ही काम है। लेकिन बिहार चुनाव में जब एसआईआर को लाया गया, तो बहुत सारे इश्यूज क्रिएट होंगे। इन सभी इश्यूज को हम जो आगे इस वीडियो में ही देखने वाले हैं, नेक्स्ट स्लाइड्स में। तो इसमें क्या है कि इसमें कई नामों को ऐड किया गया, इंक्लूडिंग द नेम्स ऑफ ऑल एलिजिबल सिटीजन्स हु आर नॉट येट रजिस्टर्ड। अपडेट करने के बाद से ये भी होता है। साथ ही में क्या आता है, रिमूविंग द नेम ऑफ इनएलिजिबल वोटर्स। इनएलिजिबल जो वोटर्स हैं, उनके नाम को रिमूव किया जाता है। साथ ही में क्या होता है, कंडक्टिंग ए थोरो हाउस टू हाउस सर्वे टू वेरीफाई वोटर डिटेल्स। यही क्या है, हमारा मेन कंटेनियस का इशू है, मेन इशू है एसआईआर के साथ, कि इलेक्शन कमीशन ने एसआईआर जो जारी किया, इसके पहले क्या इसको कंडक्ट किया कि नहीं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का भी मेन क्वेश्चन इसी को लेके है कि हाउस टू हाउस सर्वे करके आपने जो नामों को डिलीट किया है एसआईआर लिस्ट से, जिनको ऐड किया है, ये वेरीफाइड है कि नहीं।
नाउ नेक्स्ट वन हम बात करते हैं कि इसमें रिसेंट डेवलपमेंट क्या चल रहा है। तो हाल ही में अगर जो डे टू डे न्यूज़पेपर को फॉलो करते होंगे, आपको पता है कि एसआईआर आने के बाद से सुप्रीम इलेक्शन कमीशन ने क्या लिस्ट मांगा था कि अगर अगर ऐसा कोई है जिसका नाम एसआईआर में से डिलीट हो गया है या छूट गया है, तो वो जो है कि अपना इंक्लूजन करवा सकता है फिर से। तो ये देखिए इंक्लूजन का प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट है। इसमें क्या 33,000 लोगों ने किया अप्लाई किया है री इंक्लूजन के लिए, जो कि हमारा इलेक्टोरल रोल्स है इसके अंदर में। देख सकते हो कि किस तरीके से इस एसआईआर के अंदर डिस्क्रिपेंसी है, जिसको जो है कि ओपोजिशन ने भी लेके इस मुद्दे को उठाया है। नाउ नेक्स्ट में बात करते हैं कि एसआईआर के साथ प्रॉब्लम क्या है। तो ये हमारा आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये द हिंदू का एक एडिटोरियल है। इसमें क्लियर मेंशन है कि जो की फाइंडिंग्स की बात करते हैं कि एसआईआर में किस किस तरीके से बिहार के एसआईआर में प्रॉब्लम है। तो फर्स्ट वन क्या है हमारा, 80 पार्ट सो अनयूजुअली हाई प्रोपोर्शन ऑफ यंग डेथ। मतलब कि जो हमारे यंग पॉपुलेशन है, इनके डेथ के अकॉर्डिंग भी इनको दिखाया गया है कि इनका डेथ हो चुका है समथिंग, और इनको लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। साथ ही में क्या है, 127 पार्ट डिस्प्ले हाई जेंडर बाइस इन डिलीटेशन। मतलब जेंडर बाइसनेस भी है इस रिपोर्ट में। साथ ही में क्या है, 1985 पार्ट्स हैव एबनॉर्मली हाई डिलीटेशन रेट्स। किसी किसी में डिलीटेशन का रेट्स क्या है हमारा ज़्यादा है। 412 पार्ट्स रिपोर्ट एक्सेसिव डेथ। ठीक है, मतलब क्या है कि डेथ के नाम पे जो लोगों का नाम डिलीट किया गया है, इसमें वुमेन्स की संख्या ज़्यादा है, यूथ की संख्या ज़्यादा है, जो कि ऑलरेडी हमारे वोटर लिस्ट में पहले से मेंशन थे। साथ ही में क्या हमारा 7216 पार्ट्स सो हाई डेथ प्रोपोर्शंस, 973 पार्ट्स सो 100% डेथ बेस्ड डिलीटेशन, एंड द 5084 पार्ट्स हैव हाई नंबर ऑफ एब्सेंट वोटर्स। ये सभी क्या हमारे की फाइंडिंग्स है, जिसमें जो कि एसआईआर के लिस्ट में ये एरर्स देखने को मिल रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, अगर किसी लिस्ट में कोई हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है उसको रिलीज करता है, तो अगर कुछ एरर है तो उसके क्या होंगे, क्वेश्चन उठने, लाजिमी सी बात है कि क्वेश्चन उठेगा उसके ऊपर। तो जो की क्वेश्चन क्या है कि ये जो मैंने बताया आपको सेकंड में कि क्या इलेक्शन कमीशन ने एसआईआर के लिस्ट को जारी किया बिहार को लेके, तो इसके पहले जो वेरिफिकेशन का प्रोसेस है, कंडक्टिंग बिफोर मेकिंग वोटर एज ए डिकीज्ड, मतलब किसी को आपने डेथ या मरा हुआ घोषित कर दिया, उसके नाम को एसआईआर के लिस्ट के थ्रू हटा दिया, तो क्या आपने वेरीफाई किया था कि नहीं कि ये व्यक्ति सच में मरा है कि नहीं। ठीक है, ये जो है कि मेन मुद्दा है एसआईआर को लेके कि किस बेसिस पे आपने नाम को डिलीट किया, और ये जो है कि ओपोजिशन का मेन क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो भी हमारे अपडेट्स आते हैं फ्यूचर में, और साथ ही में किस तरीके का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है इसको लेके, उसको हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को अपडेट करते रहेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। और साथ ही में हम बिगिनर हैं, तो होप करते हैं कि आप लोगों का सपोर्ट हमें मिलेगा, जिससे कि हमारा भी ग्रोथ होगा और हम अपने चैनल के माध्यम से इस तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों से शेयर करते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।